हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बायोलॉजिकल साइंस का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। आई होप पिछले वीडियो में जो दो क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए थे वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस वीडियो में तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने है। आई होप ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, जीव विज्ञान में मार्ग प्रशस्त करने वाली खोजें कौन कौन सी हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। विज्ञान का उद्देश्य व्यक्तियों तथा समुदायों को अपने वातावरण तथा प्रकृति से सामंजस्य रखने और उन पर नियंत्रण कर अपनी सुविधानुसार उनका प्रयोग कर सकने की क्षमता उत्पन्न करना है। परिणामतः मनुष्य ने प्रकृति से हार न मानकर अपने जीवन को सभी तरह से आरामदायक एवं सुखपूर्ण बनाने का प्रयास करता आ रहा है। इन प्रयासों के पीछे वैज्ञानिकों द्वारा दी गई खोजों तथा आविष्कारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जीव विज्ञान के क्षेत्र में ऐसे अनेकों खोजें सम्मिलित हैं। तो वो खोजें कौन कौन सी हैं जिनकी वजह से आज जीव विज्ञान में काफ़ी उपलब्धियां मिली हैं, काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है। तो वो लोग कौन कौन से हैं जिन्होंने अनेकों खोजें की हुई हैं, उनके नाम हैं, एक एक करके हम देखेंगे। पहले हैं एंड्रीज वेज़ेलियस। ठीक है, एंड्रीज वेज़ेलियस। इन्होंने क्या किया था, इनका क्या योगदान रहा। इन्होंने मृत शरीरों को चीर फाड़ कर मानव शरीर की रचना के अध्ययन का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है। दूसरे थे विलियम हार्वे। इन्होंने रक्त परिसंचरण का होना तथा हृदय के एक पंप की तरह कार्य करने का ज्ञान दिया। इन्होंने ये बताया कि ब्लड सर्कुलेट होता है, ठीक है, और जो हार्ट होता है वो एक पंप की तरह काम करता है। तीसरे थे रॉबर्ट हुक। कार्प को माइक्रोस्कोप से देख के उनके कोशिकाओं को इन्होंने सेल तथा कोशिका नाम दिया। चौथे थे फ्रांसिस्को रेड्डी। इन्होंने बताया कि अगर मांस को मक्खियों से बचा कर रखा जाए तो उसमें तुरंत कीड़े नहीं पड़ते हैं। पांचवे थे एंटोनी वॉन लिवेनहॉक। सूक्ष्म जीवों के निरीक्षण हेतु इन्होंने पहली बार सूक्ष्मदर्शी यंत्र यानी माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया। छठे थे कैरोलस लीनियस। इन्होंने जितने भी जीवधारी हैं धरती पे, जितने भी जीव जंतु हैं, उनको इन्होंने इनका नामकरण किया यानी नॉमेनक्लेचर किया तथा एक प्रणाली विकसित की जिसको कहा गया बायोनॉमियल प्रणाली। ठीक है, आगे देखते हैं। सातवें थे जीन बी लैमार्क। इन्होंने क्या किया, इन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया और उस सिद्धांत की पुष्टि करते हुए बताया कि अर्जित विशेषताओं या गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होता रहता है, हस्तांतरण होता रहता है। ठीक है। आठवें थे रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने बताया कि कोशिकाएं जो होती हैं वो पूर्व स्थित कोशिकाओं से ही जन्म लेती हैं, यानी जो सेल्स होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बनी होती हैं। नौवें थे ग्रेगर मेंडल। मटर के ऊपर किए गए प्रयोगों के आधार पर इन्होंने बताया कि जेनेटिक्स के मूलभूत सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, बताया। ठीक है। 10वें थे फ्रेडरिक मिसर। इन्होंने केंद्रक में एक जो न्यूक्लियस होता है उसमें एक रसायन देखा और उन्होंने उसे न्यूक्लिन नाम दिया और आज उसे ही डीएनए कहते हैं। 11वें थे वॉल्टर फ्लेमिंग। क्रोमोसोम की गतिशीलता का अध्ययन वॉल्टर फ्लेमिंग ने किया था। 12वें थे एडवर्ड बुचनर। इन्होंने ईस्ट से एंजाइम को विकसित कर उसका फर्मेंटेशन के लिए यूज़ किया। 13वें थे फ्रेडरिक सेंगर। इन्होंने इंसुलिन के एमिनो अम्ल क्रम यानी सीक्वेंस की एमिनो एसिड सीक्वेंस की खोज की। 14वें थे रॉबर्ट फ्यूलजन। ठीक है, फ्यूलजन। इन्होंने क्रोमोसोम की गतिशीलता का अध्ययन किया। एडवर्ड बुचनर हो गया, कहाँ थे, रॉबर्ट फ्लूजन पे थे। तो क्रोमोसोम में डीएनए की खोज रॉबर्ट फ्लूजन ने की। 15वें थे नीरेनबर्ग। इन्होंने जेनेटिक कोड की व्याख्या की। 16वें थे क्रिश्चियन बेनार्ड। ठीक है, क्रिश्चियन बेनार्ड। इन्होंने प्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण
ऑपरेशन किया, यानी फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट इन्होंने ही किया था। 17वें जो साइंटिस्ट थे वो थे हरगोविंद खुराना। इन्होंने डीएनए मॉलिक्यूल्स की लैब में कृत्रिम रूप से रचना की, यानी डीएनए अणु की प्रयोगशाला में आर्टिफिशियल रूप से रचना की। 18वें थे चार्ल्स डार्विन। अपने विकासवाद सिद्धांत के समर्थन में इन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज का प्रकाशन किया। 19वें जॉन स्टार्क। इन्होंने पोलियो से बचाव हेतु टीके का आविष्कार किया। 20वें विलियम बेटसन। जेनेटिक्स वर्ड का सबसे पहले प्रयोग इन्होंने ही किया था। 21वें डेनियल। टेस्ट ट्यूब यानी परखनली में जीवित कोशिका का उत्पादन इन्होंने किया। 22वें थे रॉबर्ट एडवर्ड। इन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबीज तकनीक विकसित की। 23वें थे कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने ABO ब्लड ग्रुप की खोज की। 24वें थे वॉल्टर रीड। इन्होंने येलो फीवर के विषाणु मच्छर द्वारा संक्रमित होते हैं यह बताया, यह ज्ञात किया, है ना। 25 जो है जॉन रे। इन्होंने अनेक पौधों का नामकरण किया, नॉमेनक्लेचर किया तथा फलदार पौधों का वर्गीकरण किया, यानी क्लासिफाइड किया। तो ये रहे कुछ साइंटिस्ट जिन्होंने जीव विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी वर्क किया है तथा जीव विज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया है। तो आई होप मेरे ये नोट्स आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे और आप इसका यूज़ कर रहे होंगे। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए और इसके नोट्स बना लीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि आपको मेरी अपलोडेड वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिले। और ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।